हेलो एवरीवन। दोस्तों, इग्नू के जो रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के स्टूडेंट हैं, इनके असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। हमने डिटेल वीडियो इन बच्चों के लिए बना दी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इग्नू के और भी स्टूडेंट हैं और भी अलग अलग सेंटर्स के, उनके असाइनमेंट सबमिशन कब से होंगे और कैसे होंगे। देखिए, जो आरसी दिल्ली 3 है, पिछले कुछ समय से ही काफ़ी जल्दी असाइनमेंट सबमिशन का लिंक प्रोवाइड कर देता है। और आरसी दिल्ली 3 जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड लिंक प्रोवाइड करता है काफ़ी समय से, जिसमें कोई भी स्टडी सेंटर हो आरसी दिल्ली 3 के अंदर आने वाला, उनको असाइनमेंट ऑनलाइन ही जमा करने होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं उनके भी असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होंगे। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 19 फरवरी को। तो जो आरसी दिल्ली 2 या आरसी दिल्ली 1 या किसी और दिल्ली के बाहर के भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट चेक करते रहें। आई नो इस वक्त काफ़ी रीजनल सेंटर की वेबसाइट खुल नहीं रही है, तो इंतज़ार करें, कोशिश करें कि वाईफाई से नहीं, मोबाइल डाटा से अपनी जो साइट है वो खोल कर देखें। तो आपको गाइडलाइंस जो है आने वाले समय में मिल जाएंगी। जो ये गूगल फॉर्म की इंस्ट्रक्शन मैंने बताई हैं, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपका जो असाइनमेंट है आरसी दिल्ली 1 का या 2 का या किसी और भी सेंटर का वो ऑनलाइन जमा होता है, तो भी आप इस गूगल फॉर्म को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीडीएफ कैसे बनानी है, पीडीएफ का साइज अगर बड़ा है तो उसको रिड्यूस कैसे करना है, पीडीएफ का नाम कैसे रखना है, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन है, आप जाके इसको पढ़ सकते हो। जैसे ये पीडीएफ का नाम रखने का फॉर्मेट है, इसे आप देख सकते हो। या आप ये समझ सकते हो कि एक बार जो असाइनमेंट आप जमा कर रहे हो उसमें एक असाइनमेंट की एक ही पीडीएफ बनेगी। यानी कि मान लीजिए आपके प्रोग्राम के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 अलग अलग पीडीएफ आपको बनानी है। दूसरी बात आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जो आरसी दिल्ली 1 या 2 के बच्चे हैं उनका भी जो फ्रंट पेज होगा उसका सेम फॉर्मेट होगा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सारी डिटेल्स मैंने अपने फ्रंट पेज में लिखनी है। अगर आपने कोई और फ्रंट पेज लगा दिया, कोई बात नहीं, बस उसमें इग्नू की ब्रांडिंग यानी कि इग्नू का लोगो वगैरह होना चाहिए और जो डिटेल इसमें पूछी जा रही है वो होनी चाहिए। हाँ, ये जो है अबव इन्फॉर्मेशन इज क्रॉस चेक और डिटेल इफ द सेम असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड एनीवेयर, ये दोनों पॉइंट अगर नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। बाकी के जो पॉइंट है वो सब आपके उसमें होने चाहिए। दूसरी बात हमारी ये है कि जो डेट ऑफ सबमिशन है, कई बार क्या होता है, हम मान लीजिए 20 तारीख मैंने डेट ऑफ सबमिशन डाल दी, लेकिन उस डेट को मैं सबमिट नहीं कर पाया, मैंने 21 को, 22 को या इवन 4-5 दिन के बाद सबमिट करा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असाइनमेंट के रिगार्डिंग जो आप लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं आया, आप अपने रीजनल सेंटर को मेल डालो। जैसे ये जो आप लोग ईमेल आईडी देख रहे हो, ये आरसी दिल्ली 3 की है। कोई भी रीजनल सेंटर हो इग्नू का, सबकी ईमेल आईडी इसी फॉर्मेट में होती है। बस यहाँ पे आरसी दिल्ली 3 लिखा है, अगर आप दिल्ली 2 हो तो यहाँ पे 2 कर देना, 1 हो तो 1 कर देना, या आरसी पटना हो, आरसी जयपुर हो तो उस हिसाब से कर देना। आगे वही आएगा @ignu.ac.in। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर आपको स्टिल नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप मेल डाल सकते हैं। समझ गए? और दूसरी बात इसमें आपको ये भी समझनी है कि जो असाइनमेंट का फॉर्मेट होता है, देखो पहला जो पेज होता है वो तो कवर पेज होता है, जो मैंने अभी आपको कुछ सेकंड्स पहले दिखाया। दूसरे पेज में इग्नू का आईडी कार्ड होता है और तीसरे पेज में वैलिड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होता है। अब अगर आपके असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में जमा हो रहे हैं तब तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि तीनों जो चीज़ें हैं उसका प्रिंट आउट ही आपको लगाना है। लेकिन अगर आपके असाइनमेंट ऑनलाइन जमा हो रहे हैं, जैसे कि आरसी दिल्ली 3 के स्टूडेंट के हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आईडी कार्ड और क्वेश्चन पेपर का आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो क्रॉप करके। और जो आपका फ्रंट पेज है, ये तो आपको प्रिंट आउट निकलवा के मैनुअली चीज़ें उसमें लिखकर तो ही आपको लगाना होगा। जी हाँ, चाहे असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में हो रहे हों या ऑफलाइन मोड में हो रहे हों, जो फ्रंट पेज होता है उसका प्रिंट आउट ही लगता है, क्योंकि उसमें जो डिटेल्स हैं वो आपको मैनुअली खुद ही लिखनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, असाइनमेंट जो है हैंड रिटन बनाने होते हैं, टाइप्ड असाइनमेंट नहीं चलेंगे। ठीक है? और यहाँ पे प्रिफर करा जाता है कि आप A4 साइज शीट यूज़ करें। प्रिफर ये करा जा रहा है कि आप बोथ साइड पे लिखें, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल साइड लाइन रूल वाली या प्लेन या बोथ साइड लाइन रूल वाली यूज़ करें। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी फॉर्मेट आप शीट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो मैं इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को समझाने आया था। बाकी अगर आपके असाइनमेंट ऑफलाइन जमा होंगे
तो उस कंडीशन में असाइनमेंट की फाइल बहुत ज़रूरी होती है। मैं परचेजिंग लिंक लगा दूंगा, आप वो फाइल परचेज कर सकते हो, क्योंकि इग्नू जो है प्लास्टिक वाली फाइल, गत्ते वाली फाइल एक्सेप्ट नहीं करता, वो पेपर फाइल एक्सेप्ट करता है जिसका पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी थिक होती है, ज़्यादा मोटा भी ना हो, बस मॉडरेट क्वालिटी हो, वही इग्नू एक्सेप्ट करता है। बाकी और कोई भी फाइल जो होती है वो एक्सेप्ट इग्नू नहीं करता। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। बाकी असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट फिलहाल के लिए 31 मार्च है, लेकिन 101% इसको 30 अप्रैल तक फर्दर एक्सटेंड करा जाएगा। तो अगर आपकी अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, कोई बात नहीं, अब असाइनमेंट बना लीजिए फिलहाल, गाइडलाइंस जब आएंगी तो उसके हिसाब से जमा कर दीजिएगा। ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।